सरोवर नगरी नैनीताल से दूर हल्द्वानी में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सहकारिता उच्च शिक्षा विद्यालय शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर प्रवीण जोशी ने संयुक्त रूप से शिक्षा के आवासीय भवन लागत ₹79,68,000 का लोकार्पण एवं उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में टाइप द्वितीय आवासीय भवन एवं लघु निर्माण कार्य लागत 189,53,000 का शिलान्यास किया गया। ये सारी जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, ऑनलाइन एडमिशन हैं, ये सारे जितने भी कंपोनेंट भारत सरकार ने और NEP 2020 में दिए गए हैं, इनको पूरा करने जा रहे हैं। विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने SIT गठन कर विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए थे, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। जब हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला आया तो न्यायालय ने इन सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। जहां विधानसभा अध्यक्ष के पहले फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने भी साफ तौर पर कहा कि तदर्थ नियुक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि वह लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी करते हैं तो भी सरकार का यह फैसला अटल नहीं रहने वाला है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको ज्ञात है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए। वह आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। हमारी लड़ाई ये है, क्योंकि ये लड़ाई जनता के सामने उन नेताओं को एक्सपोज करने की है जिन्होंने जनता के योग्य उम्मीदवारों के हकों में डाका डालकर अपने परिजनों की नौकरियां बैकडोर से विधानसभा में लगाई थी। किसी की नौकरी खाना कांग्रेस का मंतव्य नहीं है। हम नहीं चाहते किसी की नौकरियां जाए, क्योंकि सिफारिश से नौकरियां वहाँ लगती हैं, तो अगर किसी योग्य व्यक्ति की सिफारिश से नौकरी लगे हमको कोई हर्ज नहीं है। संवर्धन न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर बल देने की बात कही गई है। साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक भारत में नारीत्व के सही अवधारणा को उजागर करना है। इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्रों से आई विदुषी और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने शिरकत की। पूरे भारत में हम नारियों का स्थिति देखने से पता चलता है हर नारी के अंदर आंतरिक शक्ति है। वो पहचानने से, अपना शक्ति को पहचानने से जरूर वो अपना शक्ति को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण, उसके बारे में यज्ञ करना है। और सच कहूँ तो आज ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है, जो मेरा एक मिशन रहा है, उसी को एक आगे ले जाकर किस प्रकार इसके ऊपर में चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। और मुझे जो पूरे इस प्रोग्राम की परिभाषा को मैंने देखा है, उसमें जो सोच विचार और धारणा निकले आएंगी वो अपने आप में अलग ही होंगी। IIT रुड़की में 175वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की का 175वां स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को मनाया गया। IIT रुड़की द्वारा 175 वर्ष का इतिहास रचने पर संस्थान को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि IIT रुड़की अनुसंधान में सबसे आगे है और देश और क्षेत्र के विकास में योगदान देता रहा है। इस देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर ये IIT, ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी नवाचार, उनकी सोच, नई इनोवेशन और उनके नए स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के कारण आज भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। और वैश्विक स्तर पर भी जो चुनौतियां हैं और भारत में भी चुनौतियां हैं, उसका समाधान इस विद्यालयों के कैंपस से निकले। जो पर्पज होता है किसी भी IIT का कि आप देश के लिए काम करें, तो हमारे जो 175 साल में हमने जो अगर IITs की बात करें तो हमारे यहाँ टिंकरिंग लैब जो डेवलप की, हम लोगों ने अपने को जो रुड़की और आसपास के उत्तराखंड के गांवों से जोड़ा, सोसाइटल कनेक्ट हम लोगों ने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस दी कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर आएँ, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम को लेकर आएँ और प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करें।
धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ और अर्ध कुंभ के साथ कई बड़े गंगा स्नान मेलों का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या अवैध अतिक्रमण से लगने वाला जाम होता है। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर अब सख्त नजर आ रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया है। आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा उत्तरी हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर निरीक्षण किया गया। तो जो भी लोग यहाँ स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने थोड़ा सा अतिक्रमण जिनका हो गया था, उनको सबको बड़े ही आदर पूर्वक ये अवगत करा दिया गया कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है या निर्माण है वो अतिक्रमण की परिधि में है। तो दो विकल्प हैं, या तो आप उसको स्वेच्छा से हटा लें, नहीं तो उसको भी जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक हटाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को भी मैंने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटते ही सड़क की चौड़ाई के लिए तुरंत कार्य करें, पोल की शिफ्टिंग भी तुरंत की जाएगी।